आयोजित रथ यात्रा के कार्यक्रम में सीएम साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इसी दौरान भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछा और कहा कि कम से कम संसदीय कार्य मंत्री ही बना दीजिए। इस पर सीएम ने विधानसभा सत्र से पहले विस्तार की बात कही। भूपेश बघेल का कहना था कि अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। बाद में सीएम ने भी साफ किया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो वहीं उनका कहना था कि मानसून सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। ऐसे में कौन मंत्री बनेगा, इससे लेकर कयास लगा रहे हैं। सब तैयारी है, पूरी तैयारी है, संशोधन विधेयक इंतजार करिए। मैं भी विष्णु जी से ये बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी, भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने कृषि सहकार सम्मेलन में शामिल हुए और इसी कार्यक्रम में मंत्री रामविचार नेताम और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। सीएम नमो ड्रोन दीदियों से मुलाकात की। सीएम ने साथ ही ड्रोन का प्रदर्शन भी सीएम के द्वारा देखा गया। कि सहकार का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर अपने सपनों को साकार करना। सहकारिता की भावना हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। सदियों से हम लोग मिलजुल कर काम करते आए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा और बोलियों में दी जाएगी। इसके लिए 18 स्थानीय भाषा और बोलियों में किताबें तैयार की गई हैं। इसी के साथ ही सीएम ने हर साल गर्मी की छुट्टी में शिविर लगाने का भी ऐलान किया। सीएम ने आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की। कहा कि जरूरी बच्चों को हॉस्टल दिया जाएगा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी उन्होंने जोर दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सत्ता भोगी है वो कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। दीपक बैज ने कहा कि जो संघर्ष के साथी हैं वो आज भी पार्टी के साथ हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनकी वापसी नहीं होगी। जो सत्ता के भोगी हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो संघर्ष का साथी है वो कांग्रेस पार्टी से आज भी खड़े हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई भी स्थान नहीं है। रही बात, हम 15 साल हमारी कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, सरकार बनाए, हम सरकार में आज नहीं है। फिर इस आने वाला 5 साल हम जनता के बीच में संघर्ष करेंगे और 2028 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। रायपुर में 2 शव मिले हैं। बता दें, होटल में युवती का शव मिला जबकि युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। दोनों अंबिकापुर के रहने वाले हैं। दोनों के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उधर मौत की खबर मिलने पर परिजनों ने होटल में हंगामा किया, साथ ही तोड़फोड़ भी की। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, युवक युवती का शव मिला है और युवक का रेलवे ट्रैक पर, शुरुआती जांच में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जैसे ही दोनों की लाश मिली, सबसे पहले तो युवती की लाश मिली होटल के कमरे में लाश मिली है। इसके बाद कुछ देर बाद जो है युवक की लाश जानकारी मिलती है। दोनों अंबिकापुर के बताए गए हैं, युवती भी अंबिकापुर की थी। उनके परिजनों ने पुलिस में पहले ही लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जो है आज सुबह लाश मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दोनों का पीएम के लिए भेज दिया गया है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। इधर पूछताछ जारी है। पुलिस अभी किसी तरीके से कुछ कहने से बच रही है क्योंकि मामला मर्डर का भी हो सकता है या किस पर शक है, इसको भी खंगाला जा रहा है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है, होटल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है, कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा करेंगे। फिलहाल जांच कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आकाश।
राजनांदगांव में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। सहायक संचालक पर 2 करोड़ 16 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वहीं बीज सप्लाई करने वाली 3 फर्म के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि महिला अधिकारी ने अपने रिश्तेदारों के साथ फर्जी हितग्राही बनाकर 2 करोड़ 16 लाख रुपए की गड़बड़ी की। कर्ज के भुगतान के लिए जब हितग्राहियों को नोटिस जारी हुआ तब मामले का खुलासा हुआ। ऐसे कई हितग्राही मिले हैं जिनकी जानकारी के बगैर फर्जी तरीके से मछली पालन के लिए केज बीज खरीदे गए हैं, तो यही सब्सिडी की राशि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सप्लायरों को ट्रांसफर भी किया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना कोतवाली में प्रेषित किया गया था, जिसमें मत्स्य विभाग में 2.16 करोड़ की कुछ धोखाधड़ी के संबंधित था। उसकी जांच उपरांत उस पर एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी में कल ये बातें आई हैं, तो डिटेल जो हमने रिपोर्ट्स जो है फिशरी ऑफिसर से बोला है देने के लिए, तो डिटेल रिपोर्ट देंगे और उसके बाद उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। बलराम में धान खरीदी में लाखों के गबन का मामला सामने आया। धान खरीद में 77 लाख की गड़बड़ी मिली है और इसे लेकर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। बता दें, बलरामपुर में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भंवरमाल धान खरीदी केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। निंदिता के संबंध में खाद्य अधिकारी प्रशांत राजवाड़े ने लिखित आवेदन पत्र जांच उपरांत दिया कि भंवरमाल धान खरीदी केंद्र में करीबन 77 लाख का गबन 11 व्यक्तियों ने मिलकर किया है। धान खरीदी प्रभारी विक्रम गुप्ता एवं अन्य सहयोगी द्वारा 77 लाख का गबन 2023-24 में खरीदी के समय में करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 4 लोग गिरफ्तार हैं, अन्य लोग फरार हैं। तो ये आईपीसी की धारा 409-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बिलासपुर में एयरपोर्ट पर सुविधाओं की मांग को लेकर कल हवाई जन संघर्ष समिति मार्च निकालेगी। संघर्ष समिति पिछले 5 साल से हवाई अड्डे के विकास और सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रही है। संघर्ष समिति ने रायपुर चलो का नारा दिया और पोस्टर भी जारी किया। मार्च रायपुर के गांधी मैदान से शुरू होगा और सीएम आवास तक जाएगा। समिति का प्रतिनिधिमंडल सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात भी करेगा। साल लगभग हो गए इस आंदोलन को चलते। हवाई सुविधा बिलासपुर में मांग रहे हैं हम। इतने समय में तो बड़ा एयरपोर्ट, फोर्स एयरपोर्ट तैयार हो जाना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ है। और खासकर पिछले 10 महीने से बहुत सारे काम बिना कारण पेंडिंग है। जैसे कि जमीन का पैसा जमा हो गया केंद्र को, सेना ने सहमति दे दी ट्रांसफर की, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन जमीन का सीमांकन नहीं होने के कारण जमीन नहीं मिल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए एक हवाई सुविधा मार्च रायपुर में कल गांधी मैदान से शुरू करके हम मुख्यमंत्री निवास की ओर जाएंगे और उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि ये बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए और हवाई सुविधा विस्तार के लिए त्वरित तत्काल अच्छे कदम उठाएं। रायपुर में रथ यात्रा धूमधाम से निकली है। बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने पूजा की। इसी दौरान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी मौजूद रहे। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आपके सामने। जगन्नाथ मंदिर में सीएम पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। जगन्नाथ के जय जयकार यहां पर किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर भ्रमण पर जगन्नाथ भगवान निकले। ये तस्वीर आप देखिए। जगन्नाथ यात्रा आज रही और इसी बीच सीएम पहुंचे मंदिर में। पूजा अर्चना भी उनके द्वारा की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद रहे। पूजा अर्चना यहाँ पर किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो, अच्छा अनाज का पैदावार हो, हमारे किसान सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। ये आज महाप्रभु जगन्नाथ जी से पूजा अर्चना करके ये प्रार्थना की है।
बिलासपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। रेलवे इलाके में बने जगन्नाथ मंदिर से भव्य यात्रा शुरू हुई, जो शहर के अलग अलग इलाकों में से गुजरी। अरुण साव ने सभी को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की बधाई दी, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। बिलासपुर उड़िया समाज के आमंत्रण पर रथ यात्रा के इस आयोजन में हम आए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना हम लोगों ने की और रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी लोगों को रथ यात्रा की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान जगन्नाथ सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। जगन्नाथ यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई और बेहद ही खूबसूरत नजारा यहां पर रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। तो वहीं दुर्ग की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दुर्ग के भिलाई में भगवान की रथ यात्रा निकाली गई। यहाँ पे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। उधर अंबिकापुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगन्नाथ स्वामी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार हुए दुर्गा बाड़ी अपने मौसी के घर पहुंचे। भगवान 9 दिन मौसी के घर रहेंगे। आज जगन्नाथ मंदिर से होते हुए जोड़ा पीपल, आकाशवाणी चौक, गांधी चौक, घड़ी चौक होते हुए देवीगंज रोड होते हुए राम मंदिर रोड और महामाया चौक से होते हुए मौसी बाड़ी दुर्गा बाड़ी में 9 दिन वहीं विश्राम करेंगे। मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर निकले और भक्तों को दर्शन दिया। इससे पहले चिताझोर पोड़ी के जगन्नाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। भक्तों के साथ भगवान का रथ खींचा। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस क्षेत्र पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे, सभी लोग के ऊपर उनकी दृष्टि और आशीर्वाद सदैव बना रहे और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे नगर भ्रमण के साथ भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को, जिस प्रकार से भगवान की यात्रा हमारे उड़ीसा में निकाला जाता है पुरी में, उसी प्रकार से यहाँ भी हर्षोल्लास से रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं कांकेर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब भगवान जगन्नाथ ने नगर भ्रमण किया। रथ यात्रा में सांसद भोजराज नाग और विधायक आशाराम नेताम भी शामिल हुए। गरियाबंद के देवभोग में भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और चाकर गांव-गांव घूमकर लगान वसूली करते नजर आए। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।